वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बहुत अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया नेविल की, तो फिर मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस, बिल्कुल ही एफर्टलेस हो जाएगा। यूनिवर्स आपको वो देना शुरू कर देगा जो आपकी डिजायर है, और डिजायर के लिए आपको मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। इतना आसान कॉन्सेप्ट है, समझने की बात है। अगर समझ गए और फिर उसको ढंग से करना शुरू कर दिया, तो बस मैनिफेस्टेशन के बाद मैनिफेस्टेशन, और मेरे चैनल पे ढेर सारी सक्सेस स्टोरीज आनी शुरू हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ठीक से समझाने वाली हूँ कैसे नेविल ने बताया है अपनी बुक फीलिंग इज द सीक्रेट बुक से है ये कॉन्सेप्ट। जो नए हैं इस चैनल पे, मैं इस चैनल पे बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे इजी एंड एफर्टलेस बनाया जाए। तो जुड़िए मेरे साथ और मेरे बाकी वीडियो से जानिए कि आप अपने उस पर्टिकुलर डिजायर के पीछे क्या नहीं कर रहे हैं और क्या बहुत ज्यादा कर रहे हैं जिसके कारण वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बुक है फीलिंग इज द सीक्रेट, और यहाँ पे नविल ने एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताया है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन। समझने की बात है। उन्होंने बताया कॉन्शियस माइंड जो है वो है आप, और आप कौन है? आप है सबकॉन्शियस माइंड के पति। जी हाँ, हस्बैंड। उन्होंने एक हस्बैंड वाइफ का एनालॉजी लेके समझाया है, और उन्होंने ये इसके लिए बताया ताकि समझना इजी हो जाए, थोड़ा जेंडर के ऊपर ना जाए। आप समझिए, आपका कॉन्शियस माइंड, आप एक हस्बैंड है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी वाइफ है जो आपको चेंज करना नहीं चाहती। जैसे आप हैं उस वैसे एक्सेप्ट करती है आपको, और फिर जैसे आप उस सबकॉन्शियस माइंड से मिलते हैं वैसी ही डिजायर का वो गर्भधारण करती है, और वैसी ही डिजायर को वो प्रोड्यूस करती है। यानी वो औरत है जिसमें जनने की शक्ति है। तो सबकॉन्शियस में आपके डिजायर को जनने की शक्ति है, लेकिन आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो वैसा पति है जिसे वो बदलना नहीं चाहती। आप जब सबकॉन्शियस से मिलते हैं तो जो भी आप हैं सबकॉन्शियस उसी को एक्सेप्ट करती है, और उसी के ऊपर एक गर्भ धारण करती है, और उसी चीज को वो प्रोड्यूस करती है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जब आप सबकॉन्शियस से मिलिए तो आप जो चाहते हैं उसका रूप लेके मिलिए, ताकि वो वही प्रोड्यूस करे जो आपकी डिजायर है। अब सोच रहे होंगे वो रूप धारण कैसे किया जाए और सबकॉन्शियस से कब मिलते हैं? जी हाँ, बताऊंगी मैं, क्योंकि नेविल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जब हम सोने जाते हैं, जरूरी नहीं वो रात में ही सो रहे हैं, अगर हम दिन में भी सो रहे हैं, किसी भी टाइम नैप भी कर रहे हैं, तो जो ये हम नींद लेते हैं, जो हमारे जीवन का 1/3 हिस्सा है, हम सोते हैं 1/3 हिस्से में, हम 2/3 में एक्शंस करते हैं, हम जीवन जी रहे हैं, बट हमारी पूरी लाइफ का 1/3 हम सो के बिताते हैं। और लोग सोचते हैं सोना बहुत बुरा है, बट सोना बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो वो एक सिर्फ एक द्वार है जिससे हम एंटर करते हैं अपने सबकॉन्शियस लाइफ में। सबकॉन्शियस लाइफ है मतलब आपका कॉन्शियस माइंड अपनी प्रेमिका, अपनी बीवी से मिलता है उस नींद के दौरान, और गर्भधारण होता है उस डिजायर का, उस लाइफ का, जो आप फिर 2/3 लाइफ में जी रहे होते हैं। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सोने जाए, चाहे वो दिन में हो या रात में हो, उससे आधे घंटे पहले वो बने जो आपकी डिजायर है। दिन कैसा बीता वो नहीं सोचिए, दिन कैसा, क्या क्या चीज बुरी हुई दिन में वो मत सोचिए, किससे झगड़ा हो गया वो मत सोचिए। वो जीना शुरू कर दीजिए आधे घंटे 1 घंटे पहले जो आप बनना चाहते हैं, क्योंकि मैनिफेस्ट वो नहीं होता है जो आपकी विश होती है, मैनिफेस्ट वो होता है जो आप खुद को समझते हैं। तो आधे घंटे 1 घंटे पहले खुद को वो समझना शुरू कर दीजिए जो आप बनना चाहते हैं, और वही सोचते सोचते सोच सकते हैं। यहाँ इस बुक में बहुत अच्छे से नविल ने बताया है, सोच सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, लेकिन आपको अल्टीमेटली वही बनना है। और फिर वो बन के आप नींद के द्वारा एंटर करेंगे उस सबकॉन्शियस रेल्म में, जहाँ पे आप अपनी सबकॉन्शियस बीवी से मिलते हैं, जहाँ वो सिर्फ वही समझती, वो बहुत भोली है, वो बदलना बिल्कुल नहीं चाहती। तो जो पति का रूप लेके आप एंटर कीजिएगा
वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी और फिर उसी का बच्चा पैदा करेगी। तो अगर आप एंटर कर रहे हैं एज अ सक्सेसफुल बिलियनर, तो कहेगी मेरा पति बिलियनर है, और फिर उसका बच्चा भी बिलियनर ही पैदा होगा, और वही आप 2/3 में जीना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप एंटर कर रहे हैं कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, तो सबकॉन्शियस कहेगी मेरा पति तो IAS ऑफिसर है, और फिर वो डिजायर जो है, वो मैनिफेस्टेशन जो बच्चे के रूप में करती है, वो वही कर देगी जो आप चाहते हैं, यानी IAS ऑफिसर। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मतलब बच्चा क्या दूध आपका बच्चा पैदा होगा, वैसा नहीं। ये जो बीवी है, ये आपका 2/3 लाइफ प्रोड्यूस करती है। 1/3 में आप उससे मिलते हैं, बट जो 2/3 में आप जी रहे हैं इस लाइफ को, वो प्रोड्यूस करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो बहुत ज़रूरी है, आप जब सोने जा रहे हैं तो आधे घंटे 1 घंटे पहले से ये सोचना शुरू कर दे, ये विजुलाइज करना शुरू कर दे, ये अफर्म करना शुरू कर दे, ये खुद को समझना शुरू कर दे जो आपकी डिज़ायर है। और फिर जब आप वही सोचते, वही विजुलाइज करते, वही अफर्म करते, एंटर करते हैं सबकॉन्शियस रेल्म में, तो आपकी जो वाइफ है वही प्रोड्यूस करती है जो आपकी डिज़ायर है। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बट बहुत अमेजिंग है। तो खुद के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का अगर ये एनालॉजी समझिएगा और इस तरीके से आप एंटर कीजिएगा, तो वो धीरे 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 आपके 2/3 लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे वो बनना शुरू हो जाएगी जो आप बनना चाहते हैं। तो आज से जब भी सोए, चाहे वो दोपहर में हो, चाहे वो रात में हो, या 10 मिनट का नैप हो, या 5 मिनट का नैप हो, या आधे घंटे का नैप हो, सोने से थोड़ी देर पहले, ज़रूरी नहीं आधा घंटा पहले ही, अगर आप नैप ले रहे हैं तो 5 मिनट पहले भी वही विजुलाइज करते हुए सोइए जो आप बनना चाहते हैं या जो आपकी डिज़ायर है। और धीरे धीरे देखिए अपनी लाइफ में कैसे वो रियलिटी में बदलना शुरू कर देता है, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस बीवी आपको बदलना नहीं चाहती। जो आप हैं बस वही देगी, चाहे वो अच्छा सोचिए अपने बारे में या बुरा। तो आज से खुद को सक्सेसफुल, खुद को हेल्दी, खुद को लवेबल एंड खुद को हैप्पी समझना शुरू कीजिए, और यही सोचते हुए सोइए, और वही लाइफ में आपके ट्रांसफॉर्म होता चला जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाइए। क्या पता इस वीडियो की ज़रूरत किसी को हो और आपके लाइक बटन से वो उसके पास पहुंच जाए। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।